अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत दिन के बाद मैं अपने व्लॉग में वापस आई हूँ और मैं चाह रही थी कि कुछ और चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे बहुत टाइम से गुल तजारा जाना था और गुल तजारा की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी। बहुत अच्छा मॉल है, गुल प्लाज़ा के बिल्कुल पीछे ही है। और जब मैंने विज़िट किया तो मुझे जाके वाकई में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बर्तन की बड़ी अच्छी शॉप्स हैं और बड़ी अच्छी वैरायटी है। तो मैंने इस शॉप को सबसे पहले विज़िट किया। इससे पहले एक और शॉप पे मैं गई तो वहाँ पे मुझे कुछ ख़ास ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई, लेकिन बहरहाल शायद वो होलसेल शॉप थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने इस शॉप को विज़िट किया और इस शॉप से मैंने कुछ ख़रीदारी भी की। और यहाँ पे मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर और बहुत वैरायटी मुझे जो है वो इस वक्त जो है मार्केट में ये ग्लास की जो वैरायटी है बर्तन की, ये बहुत मौजूद है। और इसके साथ साथ ये इस तरह के जो हैं प्रेशर कुकर्स और इस तरह के जो पतीलियों के सेट हैं वो भी मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा वैरायटी है, क्योंकि शायद शादियों का सीज़न है इस वजह से। और या फिर ईद भी आने वाली है, रमज़ान। तो इस वक्त मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें नई नज़र आई मार्केट में। और सूप सेट भी थे इसके साथ। खैर ये तो है, टी सेट्स हैं और बड़ी अच्छी प्राइजेज़ में थे, बड़े रीज़नेबल प्राइजेज़ में। और मैं तमाम लोगों को रेकमेंड करूँगी गुल तजारा में जाएं और जाके जो भी वहाँ पे तकरीबन सारी बर्तन की जो शॉप्स हैं बहुत ही अच्छी हैं। और यहाँ पे इनके पास बहुत वैरायटी थी, हॉट पॉट की भी थी और पतीलियों की भी थी और मतलब एवरेज प्राइस में भी थी और कुछ थोड़े से महंगे भी थे। और ग्लास स्टफ़ तो इनके पास, ये वाली ग्लास के अंदर तो इनके पास बहुत बहुत वैरायटी है। इवन पूरे गुल प्लाज़ा में भी है और गुल तजारा में भी है। ये बड़े रीज़नेबल प्राइस में थे। आई थिंक शायद 300 का एक बाउल था ये। और जो ऊपर मुझे दिखा रहे थे ये मतलब थोड़ा सा फैंसी, शायद वो 550 का था। ये शायद उन्होंने मुझे 300 के बताए थे। और ये वाली जो प्लेटें बताई थी इसके साथ आजकल उन्होंने कहा है कि कुछ निहारी प्लेटिंग, ये तो एक बाउल है, ये भी उन्होंने मुझे 350 का बताया था शायद। और ये वाला शायद 550 के उन्होंने बताए थे मुझे। तो बहुत अच्छी प्राइस में थे। और मैंने प्लेटें भी देखी और फिर उन्होंने बताया कि निहारी की भी प्लेट्स आजकल मार्केट में जो है बड़ी इन है। और ये वाले खैर प्लेटर्स तो जो होते हैं मतलब जिसमें आप चावल वगैरह सर्व कर लें, वो तो काफ़ी टाइम से मार्केट में इस तरह के भी सेट जो हैं वो बहुत सारी वैरायटी में इनके पास मौजूद थे। और प्राइस इनके मेरा ख्याल है 1000 के अंदर अंदर थे, 1000 के अंदर का इनका सेट था। कुछ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी थी। और लेकिन ये कि वैरायटी इनके पास बहुत अच्छी है और प्राइजेस भी इनकी बहुत अच्छे हैं। तो जो भी लोग इस वक्त ईद के लिए और रमज़ान के लिए और वैसे ही ख़रीदारी करना चाहते हैं तो वो ज़रूर जाएं। और ये वाला मेलामाइन का सेट जो था, ये बता रहे थे कि ये केजी के हिसाब से है। और मैंने कहा अच्छा, मुझे तो मतलब ज़रा बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा केजी में, पर केजी उन्होंने बताया है 850 बताया, आई थिंक। शायद कुछ नेगोशिएट भी हो जाएगा। तो कह रहे हैं उसमें जो है वो बहुत अच्छे खासे बर्तन जो हैं वो आ जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये बता रहे थे ये सारी वैरायटी जो है वो मतलब आप केजी के हिसाब से ले सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बहुत अच्छी इनके पास वैरायटी थी और स्टील की भी थी, इस तरह के जो लोगों को इस्तेमाल करने होते हैं घी के लिए और तेल के लिए। और ये जो हैं ये समझे कॉफ़ी के, और कॉफ़ी, चाय, चीनी, चाय की पत्ती, दूध, आप ड्राई दूध जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के जार्स। और ये वाले ग्लास के सेट जो कि इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत मार्केट में जो है वो हर दूसरी शॉप पे आपको नज़र आ जाएंगे। हर जगह जो है वो प्राइस ऊपर नीचे वेरी करती है ये वाले ग्लासेस। और इसी तरह से ग्लास की बहुत बहुत जो है ना ग्लास मटेरियल के अंदर बहुत इनके पास वैरायटी इस वक्त मौजूद है। ओवरऑल आप मार्केट में जाएं तो आपको नज़र आएगा इस तरह का स्टफ़ और सारी क्रॉकरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये जार्स लेने थे जो आजकल वुडन लिड वाले हैं, तो मुझे वो भी लेने थे। और ये वाले सेट भी इनके पास बड़े अच्छे प्राइस में थे। आई थिंक 6,500-7,000 से लेके 11-12 हज़ार तक की प्राइस के इनके पास के सेट मौजूद हैं। डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में, किसी में 9 पीसेस हैं, किसी में 11 हैं, 12 हैं। इसी तरह से इनके पास जो हैं ये जो पतीलियों के सेट हैं, उसमें है ग्रेनाइट में है, कास्टिंग में है,
तो काफ़ी वैरायटी में इनके पास ये सेट मौजूद है। और ये वाले मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, ब्लैक लिड वाले। और आई थिंक ये भी 1000 रुपीज़ की 3 थे या 5 सेट का था। तो लेकिन इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं थी, और इसका ग्लास भी बड़ा अच्छा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर मुझे ये था कि मुझे एक दो कुछ और ऐसी मतलब कैंडी जार्स देखने थे जिसमें मैं खजूरें रख सकूं। तो इत्तेफाक की बात है, मुझे इनके पास बड़ा टर्किश स्टाइल का एक बड़ा अच्छा सा मुझे नज़र आ गया, जिसमें हम खजूरें जो हैं वो रख सकते हैं। तो मुझे बहुत टाइम से देख रही थी मैं, और जो ऑनलाइन में देख रही थी वो थोड़े फैंसी थे और थोड़े महंगे भी थे। तो मैंने कहा बस वो टेबल पे हर वक्त रखा रहे और खजूरें जो हैं उसमें रहें। रमज़ान से भी, रमज़ान के हवाले से भी और नॉर्मली भी खजूरें तो अच्छी लगती हैं खाने में। तो ये वाले इनके पास थे वुडन में। और ये इनके पास आई थिंक शायद ये वाला सेट इनके पास शायद 2200 का था, और शायद ये वाला जो था 3000 में था, ये 4 पीस में। तो लेकिन मुझे जो है वो सिंगल पीस में चाहिए थे, तो फिर मैंने अलग अलग उसमें लिया। मतलब 3 का सेट था, मतलब इसी तरह बॉक्स में नहीं था। फिर बाकी चीज़ें मैं देखती रही, और फिर कुछ इनकी बिल्कुल बराबर में भी इनकी शॉप थी, तो फिर मैंने वहाँ भी विज़िट किया, और इसमें फिर मुझे नज़र आ गया वो खजूर का जो मुझे लेना था, जिसमें खजूर रखने के लिए। तो ये इनकी दूसरी शॉप थी, और यहाँ भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, और मुझे बहुत पसंद आई ये शॉप। और मैं काफ़ी देर के बाद, आपको एक होता है ना कि आपको हर चीज़ ही बहुत सिलेक्टिव और बहुत अच्छी नज़र आती है, आपको दिल होता है कि वाकई में इतनी वैरायटी और इतना हर ही चीज़ बहुत अच्छी। तो ये डिफरेंट जो है वो रखे हुए थे, आइसक्रीम सेट या फ्रूट सेट आप कह लें। और इसके साथ ये वाली केटल बड़ी अच्छी लग रही थी। ऑयल जग रखा हुआ था ये उसका, ये तो मैं ले चुकी हूँ, ये मैंने गुल प्लाज़ा से लिया था। इनके पास प्राइस थोड़ी सी कम थी। तो बाकी ये कैंडी जार्स रखे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट तरह के इनके पास। और बहुत अच्छी शॉप है, और मेरे ख़्याल से बहुत रीज़नेबल प्राइस है। ये इनके पास स्पाइस जार्स रखे हुए थे, ये सूप के आइसक्रीम के बॉल्स हैं ये। और आई थिंक ये वाले जो सेट थे शायद 9,500 के थे। और इसमें स्पून भी थे और ट्रे के साथ भी थे। और ये 1 पीस में बने हुए थे, और एक और सेट था वो शायद 2 पीस में बना हुआ था, तो उसकी प्राइस कुछ कम थी। इसी तरह से ये डिप्स वगैरह रखी हुई थी, और ये स्पून होल्डर्स वगैरह, बड़ी वैरायटी थी इसकी, और बड़ी अच्छी प्राइस में यहाँ के ऊपर जो थी वो चीज़ें मौजूद थी। तो मुझे जाके बड़ा अच्छा लगा। और अब ये देखें, ये वाली जो प्लेटर्स थे, अब पहले तो ये मेटालिक में आते थे और कलर थोड़ा ख़राब भी हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वुडन की वजह से जो है ये इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी शायद, अब यूज़ करने पे है ये भी। तो ये वाले जो 3 टायर्स थे बड़े स्टाइलिश थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये इस तरह से इनके पास टी सेट, बहुत वैराइटीज़ टी सेट की भी इनके पास थी, अलग अलग तरह की, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ब्लैक में, वाइट में, ब्लैक एंड गोल्डन में, और ग्रे में, पिंक में। और इसी तरह से ये अच्छा, मेलामाइन के भी इस वक्त तो मार्केट में जो है ना 3 टायर्स मौजूद हैं, वो बड़ी अच्छी वैरायटी है। और प्राइस भी आई थिंक कुछ ज़्यादा नहीं थे, 1500 का था शायद। और ये सूप सेट थे, और ये स्पून होल्डर्स वाइट एंड गोल्डन में, ब्लैक में, ये वाले 2 पीस में बने हुए थे। इसकी प्राइस उन्होंने कुछ कम है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। ये 2 पीस में बना हुआ है, और ये ब्लैक एंड गोल्डन में सूप सेट। और ये ग्लास के जो सेट हैं, इनके पास बड़ी वैरायटी थी। इसी तरह डिस्पेंसर्स भी थे इनके पास। तो आपको एक ही जगह के ऊपर बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, और बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। बारगेनिंग के गट्स जिनके अच्छे हैं वो बारगेन भी करा सकते हैं बहुत अच्छा। और ये सूप का सेट, ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, वाइट वाला। और इसका जो कहना चाहिए जो बाउल था सूप का, बेसिकली जो मेन बाउल था वो बहुत अच्छे साइज़ का था। और इसमें इनके पास 3-4 टाइप मौजूद थे सूप के सेट्स में। और इसी तरह से ये टी कंटेनर्स थे,
आप टी रख लें, इसमें कॉफ़ी रख लें, या कोई भी गरम आप यखनी भी इसमें बना के रख सकते हैं। तो मुझे बता रहे थे कि आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस शॉप को बहुत अच्छे से विज़िट किया और मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखी, और इनके पास स्पाइसेस जार्स बहुत बहुत वैरायटी थी, और बहुत अच्छे कंटेनर्स भी इनके पास आपको जो वैरायटी थी इसमें कहना चाहिए फैंसी में भी इनके पास कंटेनर्स थे, जार्स थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो किचन गैजेट्स होते हैं वो तो हर शॉप पर ही होते हैं, लेकिन इनके पास भी बड़ी अच्छी वैरायटी थी किचन गैजेट्स की। तो मैंने तो खूब इस शॉप को जो है खंगाला, और बड़ी तसल्ली के साथ मैंने इस शॉप को जो है मैंने विज़िट किया, और चीज़ों को मैंने खूब करीब से देखा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने भी मुझे तसल्ली से मुझे अपनी शॉप की पूरी, जिसे कहना चाहिए, ओवरव्यू दिया और बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो हैं आप समझें, ये सारी स्पाइसेस जार हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी इसमें, और ये किचन गैजेट्स सारे, और ये वाले जो थे, और दूसरे वाले जो रोटेट करते हैं वो भी इनके पास थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और बहुत वैरायटी है इनके पास हर तरह के गैजेट्स की, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जो भी लोग अच्छी क्वालिटी की और अच्छी प्राइस के अंदर चीज़ें लेना चाहते हैं, वो इस वक्त ज़रूर विज़िट करें, गुलतजारा जाएं, और बहुत वहाँ के ऊपर आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। इसी तरह से ये ड्राई फ्रूट सॉरी ट्रेस थी, ये वुड वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके साथ ही ये एक्रेलिक के ग्लास भी रखे हुए थे, और ये इसके साथ स्लाइसर था एक बहुत अच्छा, किचन शेफ़ आप कह लें इसको, मिनी किचन शेफ़। और ये वाला जो है बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने यहाँ से जो है वो ग्लास के वही जार ली जो मुझे लिड वाले लेने थे, और उसके साथ मैंने एक दो चीज़ें और ली, क्योंकि मैंने कहा मैं आई हूँ तो मैं इसको विज़िट कर ही लूँ, और विज़िट भी कर लूँ, और मैं देख भी लूँगी इनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये चम्मच के सेट बहुत अच्छे इनके पास क्वालिटी में थे, और आई थिंक 2200 के 2400 के थे। तो अब ये है कि बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ सोच के जाते हैं, कुछ चीज़ें आपको मार्केट में जाके अच्छी लगती हैं, और आप फिर उसको वहीं से परचेज़ करते हैं। और ये ट्रे के सेट भी इनके पास बड़े अच्छे थे, 1500 के, 1400 के। और ये वुड वाले जो हैं ये थोड़े से महंगे थे, और वुड फैंसी वाले भी जो इनके पास हैं वो भी तकरीबन समझे 2500 से ऊपर के थे। तो इनके पास हर चीज़ की वैरायटी मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई अपनी शॉप का नंबर नहीं दिया और कोई कार्ड भी नहीं था, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि गुलतजारा में फ़र्स्ट फ्लोर पे जाके, जब आप मेन एंट्रेंस से जाते हैं, उसका गेट नंबर 1 है आई थिंक, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो जो समझें नीचे उतरने वाली जो एस्केलेटर है, आप उसके सामने इनकी जो है वो शॉप है। आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, और फर्स्ट फ्लोर पे जाके तो आपको जब आप नीचे वापस ग्राउंड पर उतरने लगेंगे तो उसके सामने ही इनकी शॉप है। यही इनकी शॉप की जो है कहना चाहिए पहचान है। तो जो भी लोग विज़िट करें वो जाके उनको अंदाज़ा हो जाएगा। और बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छी वैरायटी है। मैं तमाम लोगों से कहूँगी ज़रूर विज़िट करें, इवन ओवरऑल गुलतजारा को विज़िट करें, बहुत अच्छा मॉल है। और जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सिचुएशन होती है गुल प्लाज़ा में, उससे तो अभी फ़िलहाल बहुत बेहतर है। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का अख्ताम करूँगी, और आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर जाएं और जाके परचेज़ करें। ये भी बड़ा अच्छा स्टेनर था, बहुत अच्छी क्वालिटी का, और इसके साथ ही इनके पास ही कैंडी जार्स भी रखे हुए थे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और मौसम के असरात जो हैं अभी तक मेरे ऊपर चल रहे हैं, सामान मेरा पैक हो रहा है, जो ये मैंने ये जार्स लिए, और इसके साथ ये मेरा कैंडी कहना चाहिए, ये मैंने जो खजूर का पॉट लिया खजूर के लिए, कैंडी जार था, लेकिन मुझे खजूर रखनी है इसमें।